नमस्कार बच्चों। सुदामा चरित के आज के इस पद का जो प्रसंग है वो इस प्रकार है कि सुदामा जी आभूषणों और रेशमी वस्त्रों से युक्त अपनी ब्राह्मणी को नहीं पहचान पाते और इसी कारण वो अत्यंत व्यथित हैं, परेशान हैं। साथ ही ब्राह्मणी जो है पंडिताइन सुदामा जी को यह विश्वास दिलाने का प्रयास कर रही हैं कि मैं आपकी ही पत्नी हूँ और ये महल, ये संपत्ति, ये सब कुछ आपका ही है। यहाँ पर कवि ने उसका बड़ा ही सुंदर और अद्भुत चित्रण किया है। जो पंडिताइन हैं वो सुदामा जी से कहती हैं कि ठाड़ी हवे पंडिताइन कहत मंजू भाइन सो। मंजू भाइन यानी मंजू भाव से, अर्थात पवित्र भाव से ठाड़ी खड़ी हुई पंडिताइन कहती हैं सुदामा जी से, प्यारे परो पाइन तिहारियो जू घर है, कि हे प्यारे, हे प्रिय, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, ये आपका ही घर है। आए चली हरो श्रम, कि हे स्वामी, आइए चलिए, आप महल के भीतर चलिए, और हरो श्रम, आप अपनी सभी थकान को, श्रम जो परिश्रम करके आप इतनी दूर से चल के द्वारिका से यहाँ आए हैं, उस श्रम को, उस थकान को आप हरो अर्थात दूर कर लीजिए। किन्हो तुम भूरी दुख, आपने जो महान परिश्रम किया है उसको दूर करिए अपने श्रम को, और आपने अभी तक बहुत दुख उठाया। दारिद्र गमायो यूं हसत गहयो करू है, आपने अभी तक जो भूरी दुख उठाया है वो सारी दरिद्रता अब गमायो, अब नष्ट हो गया है। और यूं हंसते हुए उनकी पत्नी गहयो करू उनके हाथ को थाम कर पकड़कर महल के भीतर ले गईं। रिद्धि सिद्धि दासी करी दीन्ही अविनाशी कृष्ण, और फिर उनकी पत्नी कहती हैं कि स्वामी श्री कृष्ण की कृपा से रिद्धि सिद्धि को उन्होंने दासी के रूप में यहाँ पर आपको प्रदान किया है। अविनाशी यानी यहाँ पर कृष्ण के अलौकिक स्वरूप का वर्णन है, उनके तीनों लोकों के स्वामी प्रभु का चित्रण यहाँ पर कवि ने किया है कि उन अविनाशी कृष्ण ने आपको इतना ऐश्वर्य दिया है, इतनी प्रभुता दी है कि उन्होंने रिद्धि सिद्धि को दासी के रूप में आपको दान दिया। पूरन प्रकाशी कामधेनु कोटि वरु है, कोटि वरु यानी करोड़ों वरदान को देने वाली, करोड़ों वरदान को प्रदान करने वाली पूर्ण प्रकाशी कामधेनु भी श्री कृष्ण की कृपा से आपको प्राप्त है। चलो पति भूलो मति तुम्हें दीन्ही जदुपति, संपत्ति सो लीजिए समेत सुर तरु है। और फिर उनकी पत्नी पंडिताइन जो हैं वो सुदामा जी से कहती हैं, चलो पति, कि हे स्वामी, अब आप महल के भीतर चलिए, भूलो मति, और आप यह कदापि ना भूलें कि जो कुछ भी आपको यह संपत्ति, ये धन, आनंद जो प्राप्त हो रहा है, दीन्ही जदुपति, ये सब आपको वो यदुपति श्री कृष्ण की कृपा से ही प्राप्त हो रहा है। ये सब कुछ उन्होंने ही हमें प्रदान किया है। दीन्ही संपत्ति सो लीजिए, अब आप ये सभी संपत्ति, ये सभी सुख, ये आनंद आप लीजिए, समेत सुर तरु अर्थात सुर तरु, स्वर्ग वाला वृक्ष अर्थात कल्प वृक्ष, कि कल्प वृक्ष समेत अब आप ये सभी संपत्ति श्री कृष्ण की कृपा से आपके पास है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सुबुद्धि जी सुदामा जी को जो है अनेक प्रकार से यह विश्वास, ये भरोसा दिलाने का प्रयास कर रही हैं कि श्री कृष्ण की कृपा से उनको सब कुछ प्राप्त हुआ है। और परंतु ब्राह्मणी को ना पहचान पाने के कारण सुदामा जी परेशान हैं, और यह जो सारा परिवर्तन उनके नगर में हो गया है, इस कारण भी वे अत्यंत भ्रमित हैं। परंतु यहाँ पर उनकी पत्नी ने उनको जो भरोसा दिलाया और ये बताया कि ये घर, ये महल आपका है, मैं पत्नी आपकी हूँ, और ये संपत्ति, ये वैभव, कल्प वृक्ष, कामधेनु, रिद्धि सिद्धि, ये सब कुछ आपको भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, उनकी अनुकंपा से ही प्राप्त हुआ है।
अब यहाँ पर इन दोहों में हम देखते हैं कि सुदामा जी की पत्नी कहती हैं, समझायो निज कंत को मुदित ले गई गेहे, कि इस प्रकार निज कंत अपने स्वामी को, अपने पति को समझायो, अच्छी प्रकार से समझाकर मुदित आनंद पूर्वक वो उनको उनका हाथ पकड़कर गेह यानी घर के महल के भीतर ले गई। अनभायो तुरंत ही उपटी, और फिर उन्होंने उनको उनके चाकरों द्वारा, सेवकों द्वारा उपटन लगाकर उनको स्नान कराया गया। सुचि सुगंध सो देहें, और उनके शरीर पर जो है सुगंधित पवित्र पदार्थ लगाए गए। पूज्यो अधिक स्नेह सो सिंहासन बैठाए, और तब उन्होंने अपने स्वामी की अनेक प्रकार से सेवा करके उनको सिंहासन पर बिठाया। सुचि सुगंध अंबर रचे वर भूषण पहिराए, पवित्र और सुगंधित अंबर अर्थात वस्त्र उनको पहनाए गए। वर भूषण और श्रेष्ठ आभूषण सुदामा जी को धारण करवाकर उनको बहुत स्नेह के साथ, बहुत प्रेम के साथ सुबुद्धि जी ने सिंहासन पर बैठाया। शीतल जल अंचवाय के पान दान धरी पान, धर्यो आए आगे तुरत छवि रवि प्रभा समान, और फिर शीतल जल से उनका आचमन किया और उनके निकट पानदान, जो पान से के बीड़ों से भरा हुआ था, वो पानदान सुदामा जी के निकट रखा गया। धर्यो आए आगे तुरंत, और तुरंत उनके आगे पान जो है वो रखे गए, और उस पानदान की सोने के बने हुए उस पानदान की जो छवि थी, जो सौंदर्य था, वो रवि प्रभा यानी सूर्य की किरणों के समान शोभायमान था। सोने से बना वो पानदान ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो साक्षात सूर्य की जो प्रभा है, जो किरणें हैं, वो वहाँ फैल रही हों। करही चौर चहु ओर ते रंभादिक सब नारी, और स्वर्ग में जितनी भी रंभा इत्यादि अप्सराएं हैं, वे सभी चारों ओर से, चहुं ओर से उनको चंवर डुला रही थीं, अर्थात उनको पंखा कर रही थी, चंवर डुला रही थी। पतिव्रता अति प्रेम सो ठाड़ी करे ब्यारी, और उनकी पत्नी पतिव्रता सुबुद्धि जी बड़े प्रेम से, बड़े स्नेह से उनके निकट खड़ी होकर उनको ब्यारी, उनको हवा कर रही थी। श्वेत छत्र की छाह में राजत शक्र समान, और राजत शक्र समान, और श्वेत छत्र यानी चांदी से बने हुए उस श्वेत छत्र की छाया में सुदामा जी जो सिंहासन पर विराजमान थे, वो शक्र समान यानी इंद्र के समान राजत सुशोभित हो रहे थे। वाहन गज रथ तुरंग बर, बर अर्थात श्रेष्ठ, तुरंग अर्थात घोड़े, कि श्रेष्ठ घोड़े, रथ और हाथी वाहन के रूप में उनके महल के द्वार पर खड़े हुए थे। अरु अनेक शुभजान, और अनेक प्रकार के शुभ वाहन उनके द्वार पर खड़े थे। कामधेनु सुर तरु सहित दीन ही श्री बलवीर, श्री बलवीर श्री कृष्ण ने उनको कामधेनु और सुरतरु यानी कल्प वृक्ष सहित उनको अनेक प्रकार के शुभ यान, शुभ वाहन उनको प्रदान किए। जान परी गुरु बंधु हरि, हरि लीन्ही सब पीर, और ऐसा लगता था कि मानो गुरु बंधु हरि ने, अर्थात जो गुरु भाई श्री कृष्ण हैं, उन्होंने अपने गुरु भाई की पीड़ा को, सब पीर को हरि लीना यानी हर लिया, समाप्त कर लिया। यहाँ पर हरि शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है, एक ही शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है, और दोनों के ही अर्थ भिन्न है। एक हरि का अर्थ यहाँ पर परमात्मा श्री कृष्ण से है, और दूसरे हरि का अर्थ हर लेना अर्थात समाप्त कर देने से है। जब एक ही शब्द के अर्थ भिन्न भिन्न हो और तो उनका कौन सा अलंकार होगा, यह आप लोग मुझे गृह कार्य में बताएंगे। कि जान परी गुरु बंधु, कि अपने गुरु भाई की पीड़ा को जानकर परमात्मा श्री हरि कृष्ण ने हरि लीनी सब पीर, उनकी सभी पीड़ा को, उनके दुख को, उनकी दरिद्रता को उन्होंने हर लिया अर्थात समाप्त कर दिया, नष्ट कर दिया। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सुबुद्धि जी ने सुदामा जी को बड़े स्नेह के साथ, बड़े प्रेम के साथ जो है सुदामा जी की सेवा की, और कृष्ण ने जो उनके ऊपर असीम कृपा की, अनुकंपा की, उसी का यहाँ पर वर्णन कवि ने बड़ा सुंदर तरीके से किया। धन्यवाद बच्चों, आगे इसके अगले क्रम में।